नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की क्लास में हम डिस्कशन करते हैं अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो सबसे पहले ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होता क्या उसको समझते हैं, फिर इसके बाद इसके आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, मैकेनिज्म वगैरह को देखेंगे, फिर उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। राइट, देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में होता क्या है, बेसिकली इट इज द आल्सो प्रोसेस ऑफ अ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन फॉलोड बाय द मार्कोनी का फूल। सिंपली क्या होता है यहाँ पर कि अगर ये एक एल्कीन ले रखे हैं, ठीक है, इस एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं Hg मर्क्यूरस एसीटेट से OAC इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में कराते हैं रिएक्शन और सेकंड टाइम लेते हैं, सेकंड स्टेप में NaBH4 यूज करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होता है कि मार्कोनी काफूल को फॉलो करते हुए ये बनाता है आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रख लेना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह, अगर ये मार्कोनी काफूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहां पर क्या होता है, रीअरेंजमेंट कार्बोटाइन का नहीं होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। क्या होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, एक बार मैं फिर से रिकॉल कराता हूं कि एल्कीन क्या होता है कि एल्कीन के साथ ये फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में मरकरी का क्या होता है, एडिशन होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ठीक है, यानी कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन में इसका एडिशन होता है एंड देन फर्दर क्या होता है, लास्ट स्टेप में सेकेंड स्टेप जो होती है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम बोरोड्यूटाइड के प्रेजेंस में ये क्या होता है, मरकरी का रिमूव होता है, यानी उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। चलो इसको आगे थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं, तो उसके बाद मैकेनिज्म देखेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन फॉलोड बाय द मार्कोनी का फूल विदाउट रीअरेंजमेंट, ये मार्केबल पॉइंट है, थोड़ा सा इसको रिमार्क कर लेना भाई कि इस प्रोसेस में कार्बोटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए कार्बोटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होता है। पॉइंट समझ में आया। सेकंड पॉइंट, स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, यहाँ पे अनडिफाइंड होता है, ऐसा कि नहीं है कि यहाँ पे इसके जो प्रोडक्ट होंगे वो आपस में स्टीरियोकेमिस्ट्री शो करेंगे कि डाइस्टीरियोमर इनहेंसियोमर, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है इस वाले रिएक्शंस में। थर्ड केस जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट रिएजेंट पे आपको ध्यान रखना। यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करते हैं फर्स्ट स्टेप में, अगर हम बात करें दो टाइप के रिएजेंट यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप में HgOAC का होल ट्वाइस बोलते हैं विद वाटर यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे मर्क्यूरस एसीटेट का यूज करते हैं। अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिखें तो यहाँ पे जो SOAC है ना, उसको एसीटेट के फॉर्म में लिखे तो CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ ये होगा, ओसीटेट होगा। ठीक है, इसके साथ मरकरी अटैच है, होल टाइस है। ठीक है, ये होगा। इसको थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर के भी पे अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ ये दिखेगा कि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, मरकरी दे रखा है। ठीक है, ये तो अपना मरकरी है, राइट। अब इस मरकरी के साथ दोनों साइड आपको क्या है, एसीटेट अटैच है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रख लेना कि इसके साथ क्या है, इस मरकरी के साथ दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है। इसकी वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, पुलिंग टेंडेंसी रखते हैं, जिसकी वजह से इस पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है पार्शियल चार्ज। इसका इंपॉर्टेंट रोल है, मैं बताऊंगा आगे चल के मैकेनिज्म इसको क्यों मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, देखो होता क्या है कि मैंने फिर से बोला कि ये जो रिएक्शन की ये दो स्टेप में कंप्लीट होती है। सिंपली यहाँ पे अगर एक एल्कीन ले रखे हैं, 1 2 3 4, तो 3 मिथाइल ब्यूटीन ले रखा है। ठीक है, ये 3 मिथाइल ब्यूटीन है। अब इसकी रिएक्शन पहले स्टेप में क्या करते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन कराते हैं। ठीक है, एंड देन डीमर्क्यूरेशन कराते हैं। दोनों प्रोसेस में करने के बाद आपको ये दिख रहा होगा, ये 2 डिग्री एल्कोहल आपका बन रहा है, राइट। यानी कि एक तरीके से फिर से मैंने बोला, दिस इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, दिस इज द आल्सो प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर एंड फॉलोड बाय द मार्कोनी का फूल। रिमार्केबल पॉइंट ये है कि ये कार्बोटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता इस केमिकल रिएक्शन में, इसलिए दे आर द नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। कुछ बच्चों को लगता है कि कार्बोटाइन का फॉर्मेशन करेगा, मार्कोनी का फूल को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब कार्बोटाइन बन रहा होगा, वो रीअरेंजमेंट वहां पे हो रहा होगा कार्बोटाइन का, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, इसलिए नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, इसका मतलब ये 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये था आपके लिए कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें। ठीक है, अब इस केमिकल रिएक्शन को थोड़ा सा हम लोग मैकेनिज्म के यहाँ पर आगे डिटेल में समझते हैं क्या हुआ होगा। चलो देखते हैं। देखो मैकेनिज्म, चलो इसकी मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं। अगेन एक वही सिंपल, हम लोग बहुत ही सिंपल कंपाउंड लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगेन वही कंपाउंड ले रहा है जिससे कि थोड़ा सा इजी हो समझने के लिए। दिस इज द एल्कीन। ठीक है, अब एल्कीन की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिया था भाई, मर्क्यूरस एसीटेट लिया था, Hg एंड OAC का होल ट्वाइस, राइट। अब इसके साथ रिएक्शन करा होगा तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन हुआ होगा। तो गाइस चीजों को समझो, इसके अंदर हुआ क्या होगा। ठीक है, ये है आपका मर्क्यूरस एसीटेट यानी कि OAC, और इस साइड भी आपका मर्क्यूरस OAC अटैच है। एज यू नो
किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं और ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। तो आप समझो कि यहाँ पे अपने पास इस एल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ज्यादा पोलराइजेबल है और ये इसकी वजह से ये क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दिस इलेक्ट्रीन बिहेव्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। बोलो भाई। और अब देखो यहाँ पर ये जो मरकरी है, अब मरकरी के पास क्या, दो एसीटेट आयन है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को पुलिंग टेंडेंसी रखने की वजह से इसके ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो अब ये क्या करेगा, दिस एसीटेट इज बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रोफाइल एज यू नो। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। ऑन जनरली केमिकल रिएक्शन तो यही तो होता है भाई, बोलो। ये पाई इस पर अटैक करेगा। तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बनेगी, दे आर द टू पॉसिबिलिटीज विच कार्बन विल अटैच विद दिस मरकरी। ठीक है, कौन से कार्बन इसके साथ अटैच होगा, तो पॉसिबिलिटीज बनेगी। फिर से समझते हैं। देखो अगेन, अगर एक बार थोड़ा सा इसको हम लोग मैकेनिज्म पे चल ही रहे हैं तो डिटेल में देख ही लेते हैं, ध्यान से सुनना। यानी कि आपका ये पॉसिबिलिटीज बनी, अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि इस कार्बन के साथ मरकरी अटैच होगा। देखो फिर से वही चीजें हैं। अब एक पॉसिबिलिटीज ये होगी, ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। यहां पर एक पॉसिबिलिटीज तो ये होगी, अगर बाय द वे ये कार्बन इसके साथ अटैच हो रहा है मरकरी के साथ, ठीक है, तो ये क्या बना देगा, ऑलमोस्ट इसके ऊपर क्या बनेगा, तो थोड़ी सी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां पे जनरेट हो जाएगा, जो कि इसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। यानी कि इसके साथ तो आपका मरकरी के साथ अब ये होगा, जब अटैच होगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, लीव करेगा, यानी कि इसके साथ आपका क्या होगा, OAC अटैच है। ठीक है, अब बात को समझना, अब बात को समझना। यहां पर क्या है, मरकरी के पास अपना क्या है, खुद का लोन पेयर है। इस मरकरी के पास क्या है, खुद का लोन पेयर। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पर जाकर के अटैच हो जाएगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पर क्या होगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। यानी कि सेम टाइम पर अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कार्बोटाइन का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, कार्बोटाइन का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। तो फिर क्या, अब इसके आगे क्या स्टेप हुआ, यानी कि एक तरीके का अगर इसको थोड़ा सा प्रॉपर्ली अरेंज करोगे, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज था ही, तो ये तरीके क्या बना रहा है, ये साइक्लो का कार्बोटाइन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बोलो भाई। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, मर्क्यूरियम आयन होती है, ये एक नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन है जो कि ज्यादा स्टेबल होता है, ध्यान रखना। अब ये नॉन कार्बोटाइन जो है, नॉन साइक्लिक कार्बोटाइन है, ये ज्यादा स्टेबल है। तो इस चीज को समझो, आपने यहां पे बना दिया। अब हमारे पास क्या, कौन अटैक करने के लिए आया भाई, अब अपने पास अटैक करने के लिए आया H2O। अब H2O के पास अटैक करने का, ठीक है, अब इसका लोन पेयर किस कार्बन पे अटैक करेगा, देयर आर द अगेन टू पॉसिबिलिटीज। भाई यहां पे ध्यान रखना, ये दो पॉसिबिलिटीज होगी, या तो इस कार्बन पे अटैक करेगा या तो इस कार्बन पे अटैक करेगा। किस कार्बन पर अटैक करेगा, आई थिंक इस वाले कार्बन पे ज्यादा अच्छा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। क्यों, क्योंकि OH माइनस जो होगा ना, वो हमारे पास H2O उस कार्बन पे अटैक करेगा जो ज्यादा स्टेबल, या बोल सकते हो मोर डिग्री कार्बोटाइन है। यहाँ पे मोर डिग्री कार्बोटाइन बना रहा है, और मोर डिग्री कार्बोटाइन बनने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए ना यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट ये बनेगा, रिएक्टेंट है, ठीक है, ये मान चलो कि इसके साथ आपका क्या हुआ, HgOAC, HgOAC, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ, अब इस कार्बन के साथ कौन अटैच हुआ, यहाँ पे आपका OH हुआ, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इसके पास चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया OH, राइट, ये आपका हो गया। और फर्दर एसिडिक मीडियम में क्योंकि वाटर का एडिशन हो रहा है, मैंने आपसे पहले बोल रखा था कि यहाँ पे मर्क्यूरियस एसिड के साथ वाटर यूज कर देते हैं, ठीक है, तो वाटर अटैच होगा तो ये क्या बन जाएगा, फिर से आपका एल्कोहल आपको दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। और ये आपका OH होगा, और यहाँ पे आपका HgOAC। अब प्रोसेस कौन आया, अब प्रोसेस कौन आएगा भाई, यहाँ पे डीमर्क्यूरेशन का। आपने तो एल्कोहल बना दिया क्योंकि एसिडिक मीडियम था ना यहाँ पर, बोलो भाई, एसिडिक मीडियम था जिसकी वजह से ये आपका एल्कोहल बना दे रहा है। अब आता है आपका प्रोसेस, आता यूज होता है डीमर्क्यूरेशन के लिए। अब डीमर्क्यूरेशन में यूज करते हैं हम लोग NaBH4 यूज करते हैं, NaBH4 यूज करते हैं, राइट। तो ये क्या करेगा, इजिली मर्क्यूरी को क्या करेगा, रिमूव कर लेगा, और इजिली मर्करी को रिमूव करने के बाद ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, राइट। यहाँ पे आपका क्या होगा भाई, तो आप देखो
कि यहाँ पे क्या 3 डिग्री कार्बन 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं हो रहा। इट मींस दे आर द नो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। अरे भाई जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है तो काहे को रीअरेंजमेंट। बात समझ में आई कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये रहा आपका प्रोडक्ट। दिस इज द, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं भाई डीमर्क्यूरेशन बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये पॉइंट नोट कर लो भाई इसको। ये इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन। इस इंटरमीडिएट को हम लोग बोलते हैं ना नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन। थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, ये मोर स्टेबल होता है रेदर देन क्लासिकल, मोर स्टेबल कार्बोटाइन। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। होपिंग दैट आपको मैकेनिज्म समझ आ गया। नोट कर लो भाई, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की डिस्कशन करते हैं। देखो अपने पास हम लोगों ने क्या लिया था भाई, थोड़ा सा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट कर लो। एक कुछ ट्रिक्स भी डायरेक्टली करेंगे। CH3CH, मान लो ये अपने पास CH2 था, ठीक है। हमने रिएजेंट यूज किया ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में HgOAc होल ट्वाइस के साथ वाटर यूज कर रहे हो, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में सेकेंड रिएजेंट यूज करो NaBH4 यूज कर रहे हो, ठीक है। एक केस ये होगा, ठीक है, फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या पॉसिबल होगा भाई, एक और देख लेते हैं, एक साथ कर लेंगे। CH3CH डबल बॉन्ड CH। अब की बार हम लोग यहाँ पे इस वाले रिएक्शंस में क्या यूज कर रहे हैं, सेकेंड टाइम ध्यान रख लेना, मर्करीज के साथ वही मर्क्यूरस एसीटेट का होल ट्वाइस, बट यूज कर रहे हैं CH3OH, एल्कोहल यूज कर रहे हैं इस वाले रिएक्शन में। और सेकेंड में हम लोग यूज करेंगे भाई NaBD4 यूज करेंगे एज अ डीमर्क्यूरेशन के फॉर्म में। क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो डायरेक्टली पहले इसका फंडा हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मैकेनिज्म तो समझ ही गए हैं, ठीक है। देखो एक चीज को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि अगर आपका मर्क्यूरियस के साथ वाटर दे रखा है, तो ये बनाएगा एल्कोहल बनाता है। ये क्या बनाता है भाई, एल्कोहल बनाएगा। ध्यान रखना ये एल्कोहल बनाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्रेट का एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। बोलो भाई, ये तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। अब देखो बट इन सेकेंड केस में क्या होगा कि मर्क्यूरस एसीटेट के साथ अगर हम यूज करेंगे, एल्कोहल यूज करते हैं, ठीक है, एल्कोहल होगा तो ये आपका ईथर बनाएगा। ये आपका क्या बनाएगा भाई, ईथर बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो आपका क्या बना रहा था, एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। मैं पहले बता दे रहा हूं कि आपको ध्यान रखना है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में कि मर्क्यूरियस एसीटेट के साथ वाटर दे रखा है तो एल्कोहल बनाएगा, अगर आपका एल्कोहल दे रखा है तो क्या बनाएगा, ईथर बनाएगा, ठीक है। और बाकी का NaBD4 दे रखा है तो ये आपको प्रोवाइड करेगा, ड्यूटेरियम प्रोवाइड करेगा, आपका हाइड्रोजन रेडी करेगा। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों प्रोडक्ट बना देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग और क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, ठीक है। तो CH3 CH2 CH3 CH2 पॉइंट को समझो। मार्कोनी का रूल है, इसका मतलब जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड होगा, एल्कोक्साइड होगा, वो 2 डिग्री पे अटैक करेगा। बोलो भाई, इतना तो पता है, ठीक है। रीअरेंजमेंट कार्बोटाइन का नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बोटाइन का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा था, यानी कि जो हाइड्रोक्साइड होगा इस कार्बन के साथ अटैच होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा। पॉइंट समझे कि नहीं समझे। और ये जो एल्कोक्साइड होगा ये प्रोवाइड करेगा CH3O- एल्कोक्साइड, मिथॉक्साइड। और ये मिथॉक्साइड इस कार्बन के साथ अटैच होगा और ये बनाएगा, और इसके साथ आपका कौन हो रहा है, ड्यूटेरियम अटैच होगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में वाटर दे रखा है या एल्कोहल दे रखा है, ठीक है। नोट कर लो पहले इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना इसको। अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, राइट, कॉपी कर लो।
चलो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन करें, शुरू करें। देखो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कौन क्या गिवन है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। यहाँ पे मर्क्यूरस एसीटेट के साथ क्या देखा, D2OD दे रखा है, यानी कि आपका ड्यूट्रॉक्साइड देगा, ठीक है, यहाँ पे OD माइनस अटैच होगा, और NaBH4 है तो ये आपको प्रोवाइड करेगा हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या दे रखा भाई, सारे पहले एक साथ कर लेंगे, एक साथ भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को अटेंड कर लेंगे। यहाँ पे H2O दे रखा है तो फर्दर क्या होगा, यहाँ पे OH माइनस अटैक करेगा, और NaBD4 दे रखा है तो यहाँ पे ड्यूट्रियम अटैक करेगा, ठीक है, टर्मिनल कार्बन पे। OMD दे रखा है, जब कुछ नहीं दे तो सिंपली आपको समझना कि आपका एक हाइड्रोक्साइड अटैच करेगा फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में आपका हाइड्रोजन होगा, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या देखना है, थर्ड स्टेप में आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपको Hg दे रखा है, ये दे रखा है, एल्कोहल दे रखा है, एल्कोक्साइड, तो ये मान चलो कि आपका OCH3 माइनस मिथॉक्साइड होगा। बात समझ में आई नहीं आई? और यहाँ पे NaBD4 है, ये तो हम लोग क्वेश्चन किए थे, ये तो हमारे पास D अटैच होगा। प्रोडक्ट बनाना शुरू करें भाई, बहुत ही इजी है, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, कौन किसके साथ अटैच होगा, तो एक आइडिया लग ही गया होगा, तो डायरेक्टली प्रोडक्ट बना देते हैं। CH3 CH CH2 सबके साथ एक साथ हम लोग अटैच करेंगे, सारे प्रोडक्ट एक साथ बनाएंगे भाई, CH3 CH CH3, और इसके साथ आपका क्या है, CH3 CH एंड CH3। चलो शुरू करते हैं। रिएक्टेंट तो हमारा यही था, ओह सॉरी भाई मुझे ध्यान नहीं दिया, ये तो सबका अलग अलग रिएक्टेंट है। इसके साथ कौन अटैच होगा, OD, ठीक है, लगा दो भाई, OD नहीं है OD है, ठीक है, पढ़ते पढ़ते आप भाग मत जाओ। ये है, इसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच होगा। बोलो भाई इसके साथ क्या होगा, इस वाले प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CH3, वही प्रोपीन दे रखा है, तो प्रोपीन के साथ आपका CH3 CH CH2, चलो भाई अटैच कराओ। OH, तो यहाँ पे आपका OH अटैक करेगा, सॉरी OH, और यहाँ पे आपका D, ये आपका D अटैच होगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ये कंपाउंड दे रखा है, तो इसके साथ हमारे पास कौन अटैच करेगा, तो आप ये मान चलो यहाँ पे हमारे कौन अटैक करेगा, एल्कोक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो भी हुआ, यहाँ पे OH अटैक करेगा, और इस वाले पे कौन अटैक करेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन। तो बना दो भाई प्रोडक्ट, तो आपका हाइड्रोक्साइड इस कार्बन पे अटैक करेगा, और हाइड्रोजन जो होगा इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। समझ में आया नहीं भाई? चलो देखो लास्ट वाला आपका 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन दे रखा है, तो एल्कोक्साइड ईथर बनाएगा और ड्यूटेरियम अटैच होगा, तो आइडिया लग ही गया होगा। आप सबसे पहले 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन बना दो, ठीक है, कौन किसके साथ जाएगा, मोर स्टेबल जो कार्बोटाइन होगा उसके साथ आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में क्या है, OCH3 है, वो क्या दे रखा है, OCH3, तो ये ईथर का फॉर्मेशन होगा, और लेस स्टेबल पे आपका जो होगा वो हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। इस तरीके से आपको ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की क्वेश्चन को क्या करना है, अटेंड करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, नोट कर लो, बस बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना है भाई, क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है। चलो 3-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में पहले तो आप इस वाले क्वेश्चन को अटेंड करो। यहां पे आपको क्या दे रखा है, ये प्रोपीन दे रखा है, तो अभी तक हम लोगों ने एक काम करते इस वाले क्वेश्चन को इसलिए मैं ले रखा हूं क्योंकि आपको देखो फर्स्ट स्टेप में HBO दे रखा है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का है। सेकेंड क्वेश्चन किसका है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का, और थर्ड जो है हाइड्रोलाइसिस हो रहा है सिंपली एसिडिक मीडियम में। प्रोडक्ट क्या बनेगा, होपिंग दैट आपने बना लिया होगा, बना लो भाई जल्दी से। देखो तो इसका प्रोडक्ट इन दोनों में तो रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं, बोलो भाई इन दोनों में तो रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बनाना है, ध्यान रख लेना, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बनाना है। चलो देखते हैं, तो OMD है तो ये एंटी मार्कोनी का रूल को फॉलो करेगा, यानी कि आपका H हाइड्रोजन यहां अटैच होगा और ये OH अटैच यहां होगा। बोलो भाई ये बेसिक डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। सेकेंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मार्कोनी का रूल को फॉलो करता है लेकिन कार्बोटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होता है, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो मोर स्टेबल कार्बोटाइन पे जाकर के अटैच करेगा।
पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये होगा भाई तो CH एंड CH2। तो आइडिया तो लग ही गया होगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपका 2 डिग्री एल्कोहल बनाएगा ये, और ये हाइड्रोजन। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और लास्ट वाला तो इंपॉर्टेंट है ही है, इन तीनों से अलग है, मार्कोनी काफिल को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्बोटाइन का भी फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से कार्बोटाइन का रीअरेंजमेंट होगा और ये 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो बहुत इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को बना लिए होगे आप। ठीक है, कोई भी इसमें कुछ भी इतना टफ नहीं है, बस आपको कंसेप्ट आपको ध्यान रखना था। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे बहुत ही इजीली तरीके से आप आंसर दे सकते हो। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, रिवीजन नहीं किया है, तो आपको ये चीज समझ आएगा, अरे ये कैसा प्रोडक्ट, ये आपका बनेगा 3 डिग्री एल्कोहल। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन अटेंड करना है? तो इन तीनों का प्रोडक्ट बन गया। होप इन दैट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन दे रखा है आपको। प्रोपीन दे रखा है, प्रोपीन का सिंपल ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करा, ये तो हमने करा रखा है। बोलो भाई, अब ये भी करा रखा है, ये OH देगा, ये एल्कोहल देगा, और ये NaBD4 है तो D देगा, इसका तो प्रोडक्ट यू ही बन जाएगा। आपने क्या बनाया होगा, CH3 CH और CH2। बोलो भाई, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कार्बोटाइन का होगा नहीं, तो जो ये OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो तो स्टेबल कार्बोटाइन बनाएगा, यानी कि आपका OH होगा, और यहाँ पे आपका अटैच हो जाएगा कौन, D अटैच होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, ये तो प्रोडक्ट आपने बना ही दिया होगा एज इट इज। ये दोनों प्रोडक्ट सेम होगा भाई, थोड़ा सा हाइड्रोजन का डिफरेंसेस है, तो OH और ये है आपका H। ये प्रोडक्ट बना कि नहीं बना? चलो, एक इंपॉर्टेंट ये भी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये दे रखा है ना, आपको ये चीज ध्यान रखना, O18 दे रखा है, जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा आपका ऑक्सीजन के साथ O18 आपको दिखाना होता है, ये चीज ध्यान रखना। और NaBD4 दे रखा है, तो ये आपका ड्यूटेरियम अटैच होगा। तो बस इसका प्रोडक्ट आप बना लो भाई। प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा, CH3 CH CH2 और आपका O18, यानी कि OH के साथ आपको A18 दिखाना होगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा, ड्यूटेरियम होगा। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाना है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट करो भाई। अगर आपको ढेर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है तो आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो, एक दो क्वेश्चन और अच्छे करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नोट करो भाई फटाफट। नोट हो गया? चल, एक क्वेश्चन यहां पे करते हैं हम लोग वापस से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चीजों को आपको ध्यान रखना है कि आंसर देना है अकॉर्डिंग टू गिवन रिएजेंट। सबसे पहले आप गिवन ये क्वेश्चन जो है ना, मिक्स्ड क्वेश्चन है, मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस के तीनों टाइप के हैं। मैंने साइक्लिक कंपाउंड में दे रखा है, तो थोड़ा सा चीजों को आपको ध्यान रख लेना। ठीक है, देखो स्टार्ट करें। तो आपको प्रोडक्ट बनाना है। एक और चीज ध्यान रखना कि अब थोड़ा सा क्वेश्चन की लेवल हम बढ़ा रहे हैं, आपको यह भी ध्यान रखना है, बताना है कि इसमें टोटल कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री को इन्वॉल्व करते हुए आपको बताना है भाई। चलो, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा हाइड्रोलाइसिस हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। और हाइड्रोलाइसिस के टाइम पर, एक सेकेंड, तो सबसे पहले, अब मैं बिल्कुल ब्लाइंड हो गया हूं, इसलिए क्योंकि आपके सामने हमारे गुरुजी चौहान सर प्रेजेंट है, और सर को सबसे पहले, सर को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां। सर ने अगेन चौथी बार आयरनमैन का खिताब अपने नाम किया है, इसलिए गर्व से हम कहेंगे सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और शायद और मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ आपको, जब मैं आयरनमैन कर रहा था ना, बहुत चैलेंजिंग होता है, तो मुझे पता है ना, मतलब यूं थॉट आ रहा था कि मेरे पीछे कितने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बार मुझे आपका भारद्वाज जी वगैरह है ना, मतलब बहुत मेरे को
थॉट आया, मैं सब दिल से बता रहा हूँ, पहले मुझे अपने बच्चों का आया, फिर आप लोगों का आया, मैंने कहा यार इतने लोग पीछे सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, तो मुझे करना चाहिए। ये तो सर मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ सर। और आपको जर्मनी की एक चॉकलेट खिलाते हैं। ओह थैंक यू सर। और डियर स्टूडेंट्स, देखो सर ने हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लेके आए, जर्मनी का चॉकलेट, और मुंह मीठा कर रहे हैं सर के। थैंक यू सर। बढ़िया, देख रहा हूँ वीडियो भी अच्छे बन रहे हैं आपके, बहुत बढ़िया बढ़िया है ना। और सर के आशीर्वाद से चल रहा है। और तो एक इसी बात पे एक बार सर को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है सर। ऑन है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू है। चलो कंटिन्यू करें। अब देखो चीजें यहाँ पे, आप देखो सुनो क्या है। इस क्वेश्चन को अगर करोगे आप तो अकॉर्डिंग टू स्टूडियो केमिस्ट्री आपको अटेंड करना था। थोड़ा सा वो ब्लाइंड हो जाते हैं, सर आए हैं ना, तो बिल्कुल मतलब कि क्या कहूँ, हमारे गुरुजी यार सामने आ जाएंगे तो हो पाएगा क्या। ठीक है, कभी भी एक्सपीरियंस करना, अगर आपके गुरुजी जो भी होंगे, ठीक है, गुरु अगर होंगे, अगर वो आपके सामने है तो कंडीशन मेरे साथ था, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो सडनली सर आए और बिल्कुल सर को देखकर तो मैं शॉक हो गया। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, तो इस क्वेश्चन को देखो वापस से, अगर हम लोग कंटिन्यू करें तो सीन क्या है। देखो यहाँ पर सीन ये है कि अगर आप देखोगे एल्कीन दे रखा है और एल्कीन का हाइड्रोलाइसिस कराना, क्या कराना आपको, हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस के लिए क्या बनेगा, ये चीज को ध्यान रखना। हाइड्रोलाइसिस के केस में ये होगा कि सबसे पहले ये कार्बन मार्कोनी काफुल को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे आपका क्या होगा भाई, मार्कोनी काफुल को फॉलो कर रहा है। और मार्कोनी काफुल को फॉलो करेगा तो आप चीजों को समझो ना, आप चीजों को समझो कि ये दे रखा है तो सबसे पहले मोर स्टेबल कार्बोटाइन बनेगा और OH जो होगा वो मोर स्टेबल कार्बोटाइन पे अटैक करेगा। बोलो भाई, तो क्या बनेगा यहाँ पर, आपका जो OH माइनस होगा, ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा और ये 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा। बोलो भाई, ये आपका बन गया होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ये कंपाउंड की, तो ये देखो आपको यहाँ पे क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के लिए क्या होगा कि आपको OH दे रखा है, यानी कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या देगा, आपका OH माइनस देगा आपको। बोलो भाई, NaBH4 दे रखा है, वो NaBH4 क्या होगा, H माइनस होगा। बोलो यार, तो सिंपली आप प्रोडक्ट बना दो। अगेन मार्कोनी काफुल को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट आपको बनाना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगेन तो यहां पर आप देखो ना, सिंपली अगर हम बात करें तो यहां पर आपका मिथाइल दे रखा है, तो OH कहां पर अटैक करेगा, मार्कोनी काफुल को फॉलो करते हुए ये OH यहां पे अटैक करेगा, एज इट इज सेम प्रोडक्ट बनेगा। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? यार इजी है, मैं सबसे बता रहा हूं कि बहुत ही इजी है। अगर आप एक बार कंसेप्ट को समझ लोगे ना तो प्रोडक्ट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कितना भी मिक्स्ड क्वेश्चन दे दे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं अगेन। सारा क्वेश्चन मैंने करा रखा है, बस रिएजेंट को चेक करो। यहाँ पे CH3OH दे रखा है, तो आइडिया तो लग गया होगा, यहाँ पे OCH3 एज ए न्यूक्लियोफाइल बनेगा और NaBD4 है, ये आपको ड्यूटेरियम देगा। बोलो भाई, तो क्या होगा, आप चीजों को समझो। यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये है, ठीक है, और यहां पर आपका ये है, ठीक। चलो OCH3 है यार, यहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इसी कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये तो बना आपका OCH3 एज ईथर और हाइड्रोजन भाई D था, तो यहां पे D है, तो ये आपका D यहां अटैच हो जाएगा, तो ये था D। ठीक है, बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से क्वेश्चन करना है, काफी इजी है। एक बात बताओगे, इसमें टोटल कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बन रहे हैं, बता सकते हो? इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको बताना है द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट इन दिस कंपाउंड या इन दिस रिएक्शन। हो पाएगा? लगाओ स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग सबसे पहले नाउ यू विल फाइंड द कायरल सेंटर। तो एक कायरल सेंटर ये दिख रहा है और एक कायरल सेंटर ये दिख रहा है। अरे मिला कि नहीं मिला भाई? 2 कायरल सेंटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब 2 कायरल सेंटर मिलेगा तो आप यहां पे कर सकते हो, फाइनली नाउ यू कैन राइट, सिंस
टू कायरल कार्बन आर प्रेजेंट, अगर 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने होंगे? दैट इज द 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट, आपके 4 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टीरियोकेमिस्ट्री आप डायरेक्टली कर सकते हो, थोड़ा सा रिमार्केबल पॉइंट है, आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री रिवाइज करना होगा भाई। चलो B2H6 हो गए। अब आपको बताना है थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री, यहाँ पे मैंने इस वाले क्वेश्चन में इन्वॉल्व किया है, और आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे B2H6 यूज हो गया ना भाई, B2H6 से THF यूज नहीं होगा, BH3 के साथ यूज होता है, और H2O2 दे रखा है, तो ये होगा, आपको तो आइडिया लग गया होगा, ये आपका हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा और ये आपका OD प्रोवाइड कर रहा है, OH प्रोवाइड करेगा, सॉरी ये OH प्रोवाइड करेगा। बना दे प्रोडक्ट। चलो प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोग अगर बनाते हैं, अगर ये प्रोडक्ट बनाएंगे, थोड़ा सा चीजों को कोरिलेट करते हुए चलोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन कहां पे अटैच होगा। एक तो चीजों को ध्यान रखो, थोड़ा सा मैं एक और 2 पॉइंट रिकॉल कराना चाहूंगा आपको यहाँ पर, कि ये है आपका क्या करेगा, या तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, तो फॉलोड बाय द एंटी मार्कोनी का फूल, ये भी चीजें आपको ध्यान रखना होगा सॉल्व करते समय। और दूसरी बात ये है जो इंपॉर्टेंट है, ये सीन एडिशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, सीन एडिशन होता है, यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, जो आप H और OH को अटैच कराओगे ना, वो सेम साइड होगा। बात समझ में आई नहीं आई? चलो देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो OH होगा, एंटी मार्कोनी का फॉलो करेगा, तो OH माइनस कहां पे अटैक करेगा, लेस स्टेबल वाले पे, यानी कि एक पॉसिबिलिटी जहां बनेगी OH माइनस। अगर ये हमारा किस पर अटैक करता है, डैश पोजीशन पे, तो जाहिर बात है तो H जो होगा यहाँ पे आपका जो H होगा इस पर अटैक करेगा। बोलो भाई, एक पॉसिबिलिटीज ये होगी। अनदर पॉसिबिलिटीज इज व्हाट, सर एक पॉसिबिलिटीज और आएगा कि यहाँ पर जो भी आपका H और OH होगा, इट मे बी अटैक ऑन डैश वेज पोजीशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये OH की होगी, ये H होगा, और यहाँ पे आपका होगा दैट इज द OH। बोलो भाई, एक दूसरे का मिरर इमेज भी है, बोलो। तो ये आपको बताना है इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, 2 पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। बोलो भाई, इन एनसीओ एक डैश ट्यूमर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसको समझो। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के बाद हम लोगों ने पढ़ा ये आपका क्या HBO है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्योंकि BD3 यूज है। मैंने आपसे पहले बोल रखा था BD3 दे रखा होगा THF के साथ, तो ये प्रोवाइड आपको करेगा हाइड्राइड, और ये H2O2 दे रखा है, तो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में आप OH माइनस निकाल लेना। और एंटी मार्कोनी का को फॉलो कर रहा है, लेस स्टेबल कार्बोटाइन, यहाँ पे ये अगर इसको एज्यूम करोगे मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल, इसका मतलब यहाँ पे आपका OH माइनस अटैच होगा। बनाते हैं प्रोडक्ट यार, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ये होगा, और OH और H अटैच करना है ना सर, ये D होगा ना भाई, यहाँ पे ये D देगा आपका, है ना, क्योंकि BD3 है ना। तो ये मान चलो कि अगर D होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका अटैच कौन होगा, D अटैच होगा, और इस पोजीशन पे आपको कौन अटैच होगा, OH होगा। तो डेफिनेटली इसका मिरर इमेज क्या होगा भाई, इसका मिरर इमेज क्या होगा, अरे इसका मिरर इमेज एक और होगा, जो यहाँ पर आप ये बोलोगे ये जो H और OD है, अगर ये सीन एडिशन दे रहा है, तो जाहिर बात है नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटीज होगी वो क्या होगी, वो वेज पोजीशन पे अटैक करेंगे। तो 2 पॉसिबल प्रोडक्ट इसका भी होगा। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया। सो इट्स अबाउट द ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, एंड लास्ट में मैंने आपको तीनों कंसेप्ट, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के तीनों जो पॉसिबल केसेस थे, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन नॉर्मल, जिसमें हम लोग का कार्बोटाइन का फॉर्मेशन हो रहा था। सेकेंड केस में आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन था, जिसमें कार्बोटाइन का फॉर्मेशन तो नहीं होता है, लेकिन मार्कोनी का फ्लो को फॉलो करता है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करा दिया, ठीक है, साइक्लिक एल्कीन में। और एक लास्ट केस में साइक्लिक एल्कीन में, जो कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का केस है, जिसमें हम क्या करते हैं, ये आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। होपिंग दैट आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे हमारा क्या होगा, मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू, जय हिंद।